नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो मंगल ही मंगल, और जीवन में मंगलता लाने के लिए मंगल की समस्याओं का समाधान जरूरी है। तो आज हम मंगल से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के बारे में और उससे जुड़े उपाय के बारे में पंडित जी से लेंगे जानकारी। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी, देखिए, जिन लोगों को मानसिक तनाव बार बार होता हो या जो लोग हमेशा बेवजह की चिंता करते हों, उन्हें रस वाले फल, साइट्रस फ्रूट जरूर खाने चाहिए। रस वाले फल खाने से उनका चंद्रमा बेहतर होगा और उनके तनाव की स्थितियां सुधर जाएंगी। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात पंचांग की करें तो 13 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 13 अगस्त 2025, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, प्रातः 6:35 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, प्रातः 10:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज हम मंगल ग्रह, उससे जुड़ी समस्याएं और उसके समाधान के बारे में पंडित जी से बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मंगल ग्रह क्यों इतनी अहमियत रखता है, क्या है इसकी विशेषता और कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करता है, ये समझते हैं। जी, आज हम बात कर रहे हैं कि मंगल ग्रह की वजह से जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं के समाधान क्या हैं। देखिए, मंगल को ग्रहों में सेनापति माना जाता है। मंगल ग्रहों का कमांडर इन चीफ है, सेनापति है। जीवन में शक्ति का, ऊर्जा का, आत्मविश्वास का और पराक्रम का स्वामी है। मंगल का मुख्य तत्व है अग्नि तत्व और मंगल का मुख्य रंग है लाल रंग। तांबा मंगल की धातु है और जौ इसका अनाज है। मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां हैं। मंगल मकर राशि में सबसे ज्यादा मजबूत होता है और कर्क राशि में सबसे ज्यादा कमजोर माना जाता है। संपत्ति के मामले, जमीन के मामले, मुकदमेबाजी, कर्ज, इस तरह की समस्याओं के पीछे आम तौर पर मंगल की भूमिका पाई जाती है। इन समस्याओं में मंगल का रोल ज्यादा होता है। तो चलिए हम इस विषय पर आगे चर्चा करें, पंडित जी से और ज्यादा जानकारी लें। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि,
काम आपका इस समय बढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। यात्राओं में सावधानी रखें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो राशियों पर चर्चा आगे लगातार जारी रहेगी, लेकिन उसके पहले अब मंगल ग्रह के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लें। मंगल ग्रह की विशेषताएं क्या हैं ये आपने जान लिया था, लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब हो तो इसके क्या परिणाम आपके जीवन पर दिखाई देते हैं, ये अब समझते हैं। तो आपको बताया कि मंगल आपके जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब हो जाए तो इसके क्या परिणाम होंगे। व्यक्ति क्रूर और हिंसक स्वभाव का हो जाएगा। क्रूअल और वायलेंट बिहेवियर उसके अंदर आ जाएगा। आत्मविश्वास और साहस का स्तर कमजोर होगा। व्यक्ति को संपत्ति के मामले में और जमीन के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और व्यक्ति को रक्त संबंधी समस्याएं, खास तौर से ब्लड प्लेटलेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मंगल गड़बड़ है तो अक्सर कर्ज की और मुकदमेबाजी की समस्या लगी रहेगी और मंगल अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो जेल यात्रा की नौबत आ जाएगी। अगर मंगल का संबंध विवाह भाव से बन जाए तो सामान्यतः वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। यानी मंगल अगर निगेटिव परिणाम देगा तो संपत्ति की समस्या, कर्ज की समस्या, जेल मुकदमेबाजी और विवाद की समस्या मुख्य रूप से आपको जीवन में परेशान करेगी। तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई स्थिति दिखाई पड़ रही है तो आपको समझ आना चाहिए कि मंगल में कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस गड़बड़ से बचने के उपाय क्या हैं, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। कुछ और जानकारियां लेंगे, उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, मन की स्थिति आपकी बेहतर होती जाएगी। करियर की समस्या हल होगी।
काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके सवालों का रुख कर लेते हैं। तो शो में पहला सवाल कहां से पूछा गया है, क्या पूछा गया है, जानकारी पंडित जी से लेते हैं। पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हेमंत कुमार मिश्रा ने हमें लिखा है और ये लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1970। जन्म का समय है शाम को 4:10 और जन्म का स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं लखनऊ से। हेमंत जी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है। मेंटली, मानसिक रूप से मुझे परेशानी बहुत हो रही है। बेवजह की चिंताएं और बेवजह के तनाव मुझे परेशान कर रहे हैं। तो मेरी मानसिक और शारीरिक स्थिति कब तक बेहतर हो सकेगी? हेमंत जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो दशा आपकी चल रही है, अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अप्रैल 2026 तक आपको सावधानी रखनी होगी। इसके बाद आपकी स्थितियां बेहतर हो जाएंगी और ज़्यादातर जो आपकी समस्याएं दिख रही हैं वो मानसिक दिखाई दे रही हैं। मन वाले पार्ट को बेहतर करना आपके लिए ज़रूरी है। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ें दूसरे सवाल की तरफ। उसके पहले दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी पंडित जी से जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न विनीता जी ने हमें लिखा है। नोएडा उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है
4 मार्च 1992, जन्म का समय सुबह के 9:30, जन्म स्थान है मेरठ। विनीता कह रही हैं कि मेरी शादी अभी साल भर पहले हुई है और पति के साथ तालमेल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ससुराल वालों के साथ दिक्कतें बहुत हो रही हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा तालमेल बेहतर हो और मेरा वैवाहिक जीवन ठीक हो जाए। विनीता, आपकी कुंडली के हिसाब से कोई इतनी बड़ी समस्या, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा समय दीजिए, स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। मामला इतना जटिल दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा एडजस्टमेंट और थोड़ा धैर्य अगर आप रखेंगी तो मुझे लगता है चीजें बेहतर रहेंगी। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और मंगल से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं के बारे में पंडित जी से और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हम सब जानते हैं कि मंगल की वजह से ही हमें संपत्ति भी हासिल होती है, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में संपत्ति नहीं बन पा रही हो तो क्या उपाय करने चाहिए, पंडित जी से जानिए। देखिए, संपत्ति के 2 हिस्से हैं। एक होती है जमीन और एक होते हैं मकान। मंगल नॉर्मली संबंध रखता है जमीन से जुड़ी हुई संपत्ति से। तो अगर आपकी संपत्ति मंगल की वजह से न बन पा रही है तो क्या उपाय करेंगे? किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का ध्वज यानी झंडा ले लें, इस पर लाल रंग से राम लिखें और मंगलवार को इस झंडे को ले जाकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें। आपकी संपत्ति प्राप्ति की जो समस्या है वो दूर होगी। ये उपाय 6 महीने में एक बार कर सकते हैं। आम तौर पर इस उपाय को करने से काम बन जाता है, न बन पाए तो दोबारा 6 महीने बाद इस उपाय को रिपीट किया जा सकता है। तो जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में क्या आपको करना चाहिए ये जान लिया है, लेकिन मंगल दोष की वजह से कई बार विवाह भी नहीं हो पाता। अगर आपके साथ ऐसा है तो क्या है उपाय, जानते हैं। मंगल दोष अगर कुंडली में है तो बहुत बार कुंडली मैच नहीं कर पाती, सही रिश्ते नहीं मिल पाते, विवाह नहीं हो पाता। क्या करेंगे? हर मंगलवार का उपवास रखिए और मंगलवार के दिन नमक मत खाइए। शाम के समय हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करिए। महिलाएं लाल फूल अर्पित करेंगी, सिंदूर अर्पित नहीं करेंगी। और इसके बाद अपने घर पर आके इत्मीनान से बैठ करके सुंदर कांड का एक बार पाठ करिएगा। अगर आप ऐसा करना शुरू कर दें तो मंगल दोष का प्रभाव कम होगा और मंगल दोष का प्रभाव कम होने से आपका विवाह जल्दी होगा। तो मंगल ग्रह किस तरीके से जीवन में भूमिका निभाता है और इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं आपको परेशान करती है, उससे बचने के उपाय क्या हैं, ये तमाम जानकारी आज हम ले रहे हैं। सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, करियर में इस समय लाभ होगा।
स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं हल होंगी। जल्दबाजी में काम ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक चिंताएं रह सकती हैं। काम का बोझ बढ़ा रहेगा। वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 3 राशियां बची हैं, उसकी बात करने से पहले मंगल से जुड़ी कुछ और समस्याओं के बारे में उपाय जानते हैं पंडित जी से। अगर मुकदमेबाजी या वाद विवाद के योग हैं आपकी कुंडली में और ये से मंगल की गड़बड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है तो क्या उपाय हो सकते हैं, पंडित जी से जानते हैं। अगर मंगल कुंडली में अशुभ स्थिति में है और मुकदमेबाजी या वाद विवाद के योग बनते हों तो क्या करेंगे? रोज सवेरे स्नान करके सूर्य को जल चढ़ाएंगे। इसके बाद सूर्य के सामने ही एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। जमीन पर सोइए या लो फ्लोर की पलंग पर सोइए और ये प्रयोग मंगलवार से शुरू करके लगातार 27 दिन तक करिए। मुकदमेबाजी से और वाद विवाद से आपको छुटकारा मिलेगा। वहीं अगर मंगल के कारण कारावास की यानी कि जेल की नौबत आ गई हो तो क्या है उपाय, पंडित जी से समझिए। अगर ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि आप जेल जा सकते हो या जेल जाने की नौबत आ सकती हो तो क्या करेंगे? घर के किसी भी अंधेरे कोने में भारी वस्तु से मंगलवार को जौ दबा दीजिए। इसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिएगा। हर मंगलवार को उतनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करें जितनी आपकी उम्र है। ये प्रयोग लगातार 3 मंगलवार को करें। आपको कारावास की समस्या से छुटकारा मिलेगा। और जो जौ दबाई हुई है 6 महीने के पहले उसको डिस्टर्ब मत करिएगा। तो देखिए ये बेहद आसान से उपाय हैं लेकिन आपको बड़ी से बड़ी मुसीबतों से निकाल सकते हैं। तो मंगल से जुड़ी हुई कुछ गड़बड़ियां आपके जीवन की, इसे सुधारने के उपाय आपने जाने। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जानते हैं।
मकर राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर की स्थिति में सुधार होगा। पारिवारिक माहौल अच्छा होता जाएगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पूजा उपासना पर ध्यान दें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर का काम बन जाएगा। धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी। पारिवारिक अशांति दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सवालों का फिर से रुख कर लेते हैं। तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न कृष्ण कुमार जी ने हमें लिखा है और कृष्ण कुमार जी हमें हिमाचल प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 7 अक्टूबर 1973। जन्म का समय शाम के 11:30 रात के और जन्म स्थान है चंबा, हिमाचल प्रदेश। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा हो गई हैं। हालांकि जांच में, रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग नहीं हो पा रही है, कुछ नहीं निकल पा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मेरा लगातार खराब होता चला जा रहा है। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए? कृष्ण कुमार जी, आपकी 90% समस्या साइकोलॉजिकल है। शारीरिक समस्या आपको कोई भी नहीं है। मानसिक रूप से जो दिक्कत है उस वजह से आपको परेशानियां हो रही हैं। 2 उपाय करने की आपको जरूरत है ताकि मानसिक रूप से दिक्कतें आपकी ठीक हों और आप स्वस्थ हो सकें। एक पीला पुखराज वजन में 5-6 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार की सवेरे धारण करिएगा और सुबह शाम दोनों समय एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें और अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। अगला सवाल पंडित जी कहां से पूछा गया है? जी,
आज का अंतिम प्रश्न सुमन जी ने हमें लिखा है और सुमन जी हमें कानपुर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 जुलाई 1981। जन्म का समय शाम के 6:20। जन्म स्थान है कानपुर। सुमन जी कह रही हैं कि मैं प्राइवेट विद्यालय में अभी टीचिंग का काम करती हूँ और मैं अपना विद्यालय खोलना चाहती हूँ, अपना शिक्षा का काम करना चाहती हूँ। ऐसा करना क्या मेरे लिए सही होगा? सुमन जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी कम से कम 2 साल का वेट करना होगा। 2027 में आप अपना विद्यालय खोल सकेंगी। अपना शिक्षा संबंधी काम साल 2027 में मार्च के बाद कर पाएंगी और शिक्षा क्षेत्र में काम करना आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। अभी के लिए मैं ये कहूँगा कि शांति से नौकरी करिए, अनुभव इकट्ठा करिए, आने वाला समय आपका बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उन लोगों की जिनका जन्मदिन है 13 अगस्त को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी का प्रेडिक्शन क्या है आपके आने वाले साल के लिए, अब ये भी जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 13 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। धन के लेन देन में लाभ होगा इस साल में। करियर में सफलता और बदलाव के योग रहेंगे, लेकिन अभी विवाह के और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बारी है आज की जिज्ञासा की। पंडित जी, कई बार शादी ब्याह के मामलों में कहा जाता है कि अगर मंगल दोष है, कोई मांगलिक है, 27-28 साल हो जाएं तो उसके बाद मंगल दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। क्या ऐसा होता है? देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि 28 साल की उम्र के बाद मंगल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्या ऐसा है? किसी भी ग्रह का शुभ या अशुभ प्रभाव पूरे जीवन भर बना रहता है और ये प्रभाव जीवन में दिखाई देता है दशाओं में। दशाओं में ये प्रभाव और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन किसी खास उम्र के बीत जाने के बाद किसी ग्रह का प्रभाव समाप्त नहीं होता है। कभी ये मत मानिए कि 28 साल पूरा होने के बाद मंगल दोष का प्रभाव समाप्त होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात शुभ पहर की करें। 13 अगस्त के लिए शुभ पहर कौन सा है पंडित जी? दिनांक 13 अगस्त 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6:30 से लगभग 8 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को लड्डू अर्पित करिएगा। आपके करियर की तमाम समस्याओं में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 13 अगस्त बुधवार
शाम को 6:30 से रात के 8 बजे के बीच में। और चलिए अब बात आज की गुड लक राशि की करें, जो कि है मेष। और मेष राशि के बारे में पंडित जी अब कौन सी नई जानकारी आप लेकर आए हैं? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए शनि कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं। आज की गुड लक राशि है मेष। मेष वालों के लिए शनि करियर से संबंध रखता है, इसीलिए अगर आपको अपना करियर बेहतर करना है, आपकी राशि मेष है, तो नियमित रूप से शनि मंत्र का अगर जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए वो महा उपाय भी जान लें, जिससे हम सबको मिलती है बहुत मदद। तो आज महा उपाय में गुस्से को लेकर, क्रोध को लेकर पंडित जी क्या खास जानकारी आप देने वाले हैं? जी, अगर आपको क्रोध बहुत आता हो और आप खुद से चाहते हो कि क्रोध पर कंट्रोल कर लिया जाए, तो क्या करेंगे? सोमवार को चावल की खीर बनाइए। इसमें जो चावल डाले जाएंगे उसके दाने टूटे हुए नहीं होंगे। इसको भगवान शिव को अर्पित करें और रात में अंतिम आहार के रूप में ग्रहण करें। इसको ग्रहण करने के बाद कुछ और मत खाइएगा। हर सोमवार के सोमवार जैसे जैसे ऐसा करते जाएंगे, निश्चित रूप से आपका क्रोध कम होता जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।